हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त केवी और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन देख लिया था। अब हम लोग बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। बच्चों, इसके पहले जिन बच्चों ने नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ अब जाएं प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में हमने इंटीग्रेशन का एक लेक्चर बना के रखा हुआ है, साथ में डिफरेंशिएशन के भी कुछ लेक्चर हैं उसमें, और ग्राफ के भी कुछ लेक्चर हैं। मैथमेटिकल टूल्स नाम से प्लेलिस्ट में सेव है, तो आप जाके एक बार देखें और उसका जो है एक बार नोट्स बना लें। फिर इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 पे हम लोग बात करेंगे आज। तो इसमें हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इसके पहले हम लोगों ने अलजेब्रिक फंक्शन का कर लिया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कर लिया था। तो आज अभी हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, राइट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो देखिए सबसे पहला रूल, जैसे इसके पहले हम लोग रूल की बात कर रहे थे वैसे यहाँ पे भी बात करें कि y इक्वल टू अगर दिया हुआ sin x, राइट, तो y इक्वल टू अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ यहाँ पे sin x और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों dx। तो ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमें करना है इंटीग्रेशन। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं भाई, देखिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin x का क्या हो जाता है माइनस cos x प्लस कितना c। ये इंटीग्रेशन हो गया साइन का, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और प्लस साथ में हम क्या जोड़ देते हैं, कांस्टेंट टर्म हम लोग जोड़ देते हैं। ये तो रूल नंबर 1 हो गया भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू जो हो है वो हो y इक्वल टू, सपोज करिए क्वेश्चन हमारे पास ऐसा हो जाए कि y इक्वल टू दिया हुआ हो साइन और ax, राइट, और इससे पूछ दिया जाए कि इसका इंटीग्रेशन आप बताइए, तो आप क्या करेंगे। तो इंटीग्रेशन देखिए क्या करेंगे भाई, इसका इंटीग्रेशन अगर निकालना होगा तो y इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे साइन ax और यहाँ पे वैल्यू क्या dx, राइट। अब देखिए बच्चों क्या साइन ax है, तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। हम लोगों ने देखा रूल में कि जो साइन x होगा उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x होगा, और माइनस cos x होगा प्लस कितना जोड़ देंगे उसमें, कांस्टेंट टर्म जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे साइन ax है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस cos ax, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी वो तो वही आएगी, वो तो उसमें चेंज नहीं होना। लेकिन हम लोग क्या करें, इस पार्ट का भी इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं भैया, जो भी इसमें पार्ट में होता है, देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक अलजेब्रिक फंक्शन है, राइट। तो हम लोग पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करते हैं, फिर जो इसमें फंक्शन के अंदर एक फंक्शन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं और उसका क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जरा देखें जरा दूसरा रूल, तो y इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस और कितना ax, ओके, बाय डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, ये अलजेब्रिक फंक्शन का जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसका क्या करेंगे बच्चों, उसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे ax और प्लस कितना बच्चों c, ओके। तो देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, तो y की वैल्यू जो आ जाएगी y इक्वल टू माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों cos ax बाई कितना, बाई d अपॉन dx। ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, a आ जाएगा, और प्लस कितना यहाँ पे बच्चों c। तो अगर हमसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि y की वैल्यू अगर दिया हुआ हो साइन यहाँ पे ax और इसका dx, तो हमें इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, इसकी वैल्यू निकल के आई माइनस कॉस ax बाई a प्लस c। बोलो हाँ, समझ में आया क्या। तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन ax dx की वैल्यू माइनस कॉस ax बाई a प्लस c। ये बातें आपको याद रखनी। अच्छा एक बात और समझिए बच्चों, एक और हम बता लेते हैं यहीं पे कि अगर मान लीजिए y इक्वल टू दिया हो, क्वेश्चन एक क्वेश्चन ही मान लीजिए इसको, अगर वैल्यू दिया हो y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू दिया हो साइन ax प्लस बी, ओके, और यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए इसका बताएं इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, साइन एक्स का क्या हो जाता है माइनस, और जो एंगल में रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा ax प्लस बी, और साथ में इसका हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे ax प्लस बी, और यहाँ पे बच्चों कांस्टेंट टर्म जुड़ जाता है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी बोलिए, माइनस कॉस ax प्लस बी, ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ में इसका अगर आप करेंगे डिफरेंशिएशन तो ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ax में से क्या बच जाएगा a, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1। देखो बच्चे यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे और बाद में उसको क्या कर देते हैं, हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं, ये रूल होता है। तो ठीक है ना। तो चलो बच्चों क्या आया, ये माइनस a प्लस कितना c, कांस्टेंट टर्म। तो ये सारी चीजें आप नोट करिए
फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा कि अगर साइन एक्स दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन इनका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे आया y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब देखिए मैंने कहा था कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, या कह सकते हो कि जो इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। तो अगर आप इसको कॉस एक्स का जब आप करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर से अपने को क्या मिल जाएगा साइन एक्स, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो अगर y इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ हो तो इससे इंटीग्रेशन करो, साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस कितना c, ओके। y इक्वल टू साइन ए एक्स दिया हुआ हो तो y इक्वल टू लिख सकते हैं साइन ए एक्स डी एक्स। इसका तो देखो साइन एक्स यहाँ पे ax यहाँ पे x यहाँ पे ax हो, थीटा हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू साइन थीटा हो, चाहे ax हो, चाहे साइन x हो, कुछ भी हो, तो हम उसका क्या लिखेंगे माइनस कॉस ax। और फिर अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक अलजेब्रिक फंक्शन है, उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, उसको क्या करते हैं डिवाइड, तो d अपॉन dx ax कर दिया प्लस कितना c, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया a, तो इसका आंसर कितना आ गया y इक्वल टू माइनस कॉस ax बाई a प्लस c। तो आप फिर से देखो बच्चों साइन ax का कितना आया माइनस कॉस ax बाई a प्लस c, और उसी तरीके से अगर y इक्वल टू साइन ax प्लस b हो dx हो तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे माइनस कॉस ax प्लस b, और डिफरेंशिएट करो तो ax प्लस b आ गया, नीचे आ गया a, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। तो माइनस कॉस ax प्लस b बाई a प्लस कितना आ गया c। फटाफट नोट करो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करो फटाफट, ओके। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए बच्चों, चलिए तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया आपको। तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मान लीजिए दिया हुआ हो y इक्वल टू साइन 3x प्लस 4, ओके, और इसका पूछे इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे dx। चलिए तो साइन का हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों, साइन रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ क्या हो गया माइनस कॉस, और वैल्यू कितनी आई 3x प्लस 4, और साथ में और हम लोगों ने क्या कहा था d अपॉन dx करना है, यहाँ पे 3x प्लस 4 है उसका डिफरेंशिएशन कर देना है, प्लस कांस्टेंट टर्म जोड़ देनी है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए सॉरी, तो क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, cos 3x प्लस 4 बाई कितना, बाई 3x प्लस 4 का करोगे डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा 3, और प्लस क्या कांस्टेंट टर्म c जोड़ दिया। 4 का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कांस्टेंट टर्म है तो वैल्यू क्या होगी 0, और 3x में से क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि x वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये आ गया आपका आंसर। अगर मान लीजिए इसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चन दे रखे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर y इक्वल टू मान लीजिए दे दे साइन 3x स्क्वायर प्लस 2 ऐसा दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे आप यहाँ पे dx रखो भाई, क्या आ जाएगा बोलो, इसका आ जाएगा माइनस कॉस और कितना 3x स्क्वायर प्लस 2, और फिर इसका कर दो डिफरेंशिएशन तो कितना आ जाएगा 6x, यही ना जैसे यहाँ पे कह रहा था, बोलो भाई, और 2 का कितना हो जाएगा 0, और प्लस कितना कांस्टेंट टर्म c। तो जल्दी से फटाफट जोड़िए और आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए ठीक है बच्चों, चलो भाई बच्चों, अब क्या हो गया, अब बात ये कर लें कॉस के लिए। तो y इक्वल टू अगर मान लीजिए दिया हुआ हो cos x और इसका इंटीग्रेशन करना हो dx, पहले साइन का हम लोगों ने करा था, इस बार cos का करके देखते हैं क्या आता है भाई, ठीक है। इस बार हम लोग cos का करके देखते हैं कि क्या आता है। तो क्या हो जाएगा भाई y इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग बताइए, cos x है तो इसका हो जाएगा बच्चों साइन x प्लस कितना c। ये हम लोगों ने इसके पहले रूल देखा था। अब साइन x का अगर क्या करो, अब डिफरेंशिएशन करो तो कितना आएगा cos x आएगा, है ना। साइन x का डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x आएगा, और cos x का अगर इंटीग्रेशन करो तो कितना आएगा साइन x प्लस c। और कांस्टेंट की वैल्यू अगर मान लो इसका डिफरेंशिएट करें, y इक्वल टू साइन x है और प्लस c इसका डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा cos x, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी c की 0, ठीक है ना। तो समझ में आया क्या, चलो भाई। तो अपने को ये समझ में आया कि cos x का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो वैल्यू आएगी sin x, और sin x प्लस c जुड़ गया, है ना। चलो भाई, तो अगर मैं दूसरा रूल कहूं कि अगर मान लीजिए ऐसा दे दे कि y इक्वल टू cos ax और यहाँ पे क्या dx, तो आप क्या लिखेंगे भाई, तो लिखेंगे क्या cos ax dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी cos का क्या होता है बच्चों sin, और यहाँ पे कितनी ax बाई डिफरेंशिएशन करेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे, प्लस कांस्टेंट टर्म जोड़ेंगे, वैल्यू कितनी आई sin
ए एक्स बाई कितना ए प्लस कितना सी। क्या ये मेरी बात समझ में आई? ये रूल नंबर 2 हो गया, है ना, या फिर आप समझ भी सकते हैं ऐसे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन अगर करना चाहूँ बच्चों, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँ तो देखो क्या मैं लिख सकता हूँ कि y इक्वल टू अगर दिया हुआ हो कि cos 5x और यहाँ पे dx, आप क्या लिखोगे बोलो, क्या लिखोगे भाई बच्चे है बोलो? y इक्वल टू कितना हो जाएगा cos 5x, यहाँ पे जो भी वैल्यू हो कोई दिक्कत नहीं है ना, बस इसका फंक्शन होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? cos 5x को लिख सकते हैं बच्चों sin 5x, बाई क्या डिफ्रेंशिएट करो 5x को d अपॉन dx। चलो एक लाइन और बढ़ते हैं, प्लस कितना c। तो बच्चों क्या लिख सकते हैं बोलो जरा, क्या लिख सकते हैं? sin 5x, क्या लिख सकते हैं? sin 5x बाई कितना 5 और प्लस कितना c। ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। अगर बच्चों मैं आपसे ये बात कहता हूं, देखें जरा ध्यान से, अगर दिख रहा हो इधर तो y इक्वल टू अगर दिया हो cos ax प्लस b, राइट, और यहाँ पे दिया हो dx, तब क्या करेंगे? पहले इसको नोट कर लें, फिर इस पर हम बात कर रहे हैं। पहले इसको नोट कर लें बच्चों फटाफट, फिर हम उस पर बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, जल्दी करो भाई। चलो, तो अगर बच्चों मान लो दिया हुआ हो cos ax प्लस b, तो क्या करेंगे भाई? y इक्वल टू कितना होगा? cos का कितना होगा? sin, और जो वैल्यू दिया हुआ एंगल में वो तो वही रहेगा। बाई क्या डिफरेंशिएशन कर देंगे किसका भाई? ax प्लस b का, और प्लस कितना जोड़ देते हैं? c। ये बातें तो आपको पता ही है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? y इक्वल टू साइन कितना भाई? ax प्लस b बाई कितना डिफरेंशिएट करो तो वैल्यू आई a प्लस क्या कांस्टेंट टर्म c। तो ये आपका आ गया आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, तो अब इसी पे हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं बच्चों, जल्दी से नोट करिए जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, ओके ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अब। देखते हैं एक आध दो क्वेश्चन और फिर देखते हैं क्या वैल्यू आती है ना। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए भाई, तो आगे और देखते हैं कि अगर मान लीजिए दिया हुआ हो कि y इक्वल टू यहाँ पे दे दिया हो cos 3x प्लस 5 और यहाँ पे क्या लिख दें dx। तो आपसे पूछे इंटीग्रेशन बताइए, क्या लिखेंगे भाई? y इक्वल टू कितना cos, यहाँ पे कुछ भी हो तो cos का क्या हो जाता है भाई? cos का क्या हो जाता है? cos का हो जाता है sin, और क्या ax प्लस b जो भी रहेगा रहेगा ही, तो 3x प्लस 5 तो यहाँ पे रहेगा। साथ में डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसका? 3x प्लस 5 का, तो अब प्लस कांस्टेंट टर्म जोड़ दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ गई कितना? sin 3x प्लस 5 बाई कितना 3 प्लस कांस्टेंट टर्म c। ओके, तो जल्दी से कर दीजिए। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है भाई? y इक्वल टू पूछ सकता है cos स्क्वायर x dx का, बताइए इंटीग्रेशन क्या होगा, ये पूछ सकता है। तो देखो भैया, इसको क्या करेंगे? इसको रूल लगाएंगे कुछ ना कुछ। तो ये cos स्क्वायर x का तो अपने पास कुछ ऐसा रूल है नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग को एक बात पता है कि cos 2x इक्वल टू कितना होता है भाई, चाहे थीटा रख लो कुछ भी, तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, यही ना, बोलो। तो क्या लिख सकते हैं? cos 2x इक्वल टू, और हमें क्या करना है? cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे क्या कर लें? एक मिनट देखें जरा, cos स्क्वायर x और साइन की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 cos स्क्वायर x माइनस कितना? 1, यही ना। और यहाँ पे वैल्यू कितनी है? cos 2x। इसको इधर लाइए तो कितना हो जाएगा? cos 2x और प्लस 1, और यहाँ पे कितने वैल्यू है? 2 cos स्क्वायर x। इससे 2 को डिवाइड कर दीजिए, तो मैं थोड़ा इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 1/2 cos 2x इक्वल टू कितना? cos स्क्वायर x। तो बच्चों cos स्क्वायर x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 प्लस 1/2 cos 2x, ये बात मैं लिख सकता हूँ। तो जल्दी से नोट करिए, ये वाला पार्ट में मिटा देता हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट, ये वाला पार्ट में मिटा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ बच्चों, ठीक है ना। जल्दी से नोट करिए। ओके, चलिए भाई, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू cos स्क्वायर x dx है, तो cos स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर की वैल्यू आई 1/2 cos 2x, तो रख दीजिए। y इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 1/2 प्लस 1/2 cos 2x, और इसका इंटीग्रेशन करनी है तो क्या वैल्यू हो जाएगी बोलिए?
क्या वैल्यू लिख सकते हैं इसकी, बोले 1/2 कांस्टेंट है ना, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे x/2 प्लस 1/2 बाहर आ गया। cos 2x है तो cos 2x का क्या हो जाएगा, साइन कितना भाई 2x हो जाएगा। बाई डिवाइड बाई 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 2 और प्लस कांस्टेंट कितना c। तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं लिख सकता हूँ s/2 प्लस साइन कितना भाई 2x/2, 2 जा कितना होता है 4 प्लस कितना c। तो ये आंसर आ गया इसका। ओके, तो जल्दी से नोट करें। उसी तरह से आपसे साइन स्क्वायर एक्स का भी पूछ सकता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का भी वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें, तो इस बार जब साइन स्क्वायर एक्स का पूछेगा तो कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे माइनस वाले पार्ट को इधर ला जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 2x आ जाएगा। उसको भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, इसी फार्मूले से तोड़ सकते हैं, है ना। नोट करो बच्चों, चलो भाई जल्दी से नोट करो, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ओके चलो भाई नोट करें, जल्दी से आगे बढ़ते हैं अपन लोग, है ना। तो साथ में नोट करते चलो बच्चे, जब नोट करते चलोगे तो कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी, नहीं नोट करोगे तो बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, राइट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और देखिए नेक्स्ट जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए अगर y = हो sec स्क्वायर एक्स dx तो हम उसका क्या लिख सकते हैं tan x प्लस c, है ना, कांस्टेंट टर्म। और अगर y = हो कोसेक स्क्वायर एक्स dx तो उसका वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस कितना c। क्या मेरी बात समझ में आई, ये रूल बन गया, ये इसके लिए है भाई, ये रूल याद कर लीजिएगा। इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन भी आप याद कर लीजिएगा, राइट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अगर मान लीजिए y = दिया हुआ होता सेक स्क्वायर ax और यहाँ पे dx तो क्या लिखते हैं अपन लोग। तो देखो भैया जैसे यहाँ पे जो भी टर्म हो तो आएगा ही आएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स का, बोलो भाई tan और कितना ax बाई कितना, इसका हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx और कितना ax और प्लस कितना c। तो वैल्यू कितनी आ जाती है बोलिए जरा, tan ax बाई कितना a प्लस कितना c। ओके, उसी तरह से यहाँ पे भी अगर मान लीजिए वैल्यू देता y = कोसेक स्क्वायर ax तो हम लोग यहाँ पे dx तो क्या कर लेते हैं भाई, यहाँ पे किसकी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस कितनी बोलिए, माइनस कितनी माइनस कॉट और कितना भाई ax बाई कितना डिफरेंशिएशन करते हैं किसका भाई ax का, प्लस कितना बच्चों, प्लस कितना लिखेंगे प्लस c, है ना। तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट ax बाई कितना a प्लस c। क्या ये मेरी बात समझ में आई, अगर आई तो बच्चों फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जल्दी से नोट करो, है ना, जल्दी से नोट करो बच्चों, अगर समझ में आया है तो, और नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, बताना, मैं फिर से बताऊंगा, फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है, राइट। तो चलो फटाफट नोट करो और मैं इसको हटा देता हूँ, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके बच्चों, चलो भाई चलो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऐसा दिया हो कि y = है ना सेक स्क्वायर और ax प्लस b और यहाँ पे क्या है dx, तो अब क्या लिख लोगे, इसका हो जाएगा tan और कितना बच्चों, कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू रहेगा वो तो रहेगा x प्लस c बाई इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो वैल्यू आ गया a, क्योंकि b तो कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अरे भाई समझ में आ रहा नहीं आ रहा तो कर लो एक बार और करो, एक लाइन और बढ़ाओ, कितना लिखेंगे भाई ax प्लस b ना प्लस कितना c, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो tan ax प्लस b बाई कितना बच्चों a प्लस कितना कांस्टेंट टर्म c, है ना। अगर इसी तरीके से यहाँ पे भी वैल्यू होगा तो भी हम लोग क्या कर लेंगे, y = अगर हो ऐसा कोसेक स्क्वायर ax प्लस b, है ना, और यहाँ पे dx तो क्या लिख लेंगे डायरेक्ट, आप बोलिए कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉट, है ना, तो माइनस कॉट, और जो भी यहाँ पे एंगल में वैल्यू रहेगा वो तो लिख लेंगे ax प्लस b, और साथ में इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे इस पूरे टर्म का, डिफरेंशिएट करके नीचे लिख लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ax में से तो a आएगा, b कांस्टेंट है वो तो 0 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आई a प्लस कितना c। क्या मेरी बात समझ में आई, आई कि नहीं, तो आई तो जरूर जल्दी से नोट करें, और एक क्वेश्चन करें फटाफट, नोट करें पहले जल्दी से फटाफट नोट करें, फिर एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं आप सबसे, है ना बच्चों। चलो भाई जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। ओके चलिए भाई, ओके बच्चों, ठीक है, चलिए अगर हो गया हो
तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए भाई, ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई, इतना हो गया तो आगे देखते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा दे देता y इक्वल टू सेक स्क्वायर 3x प्लस 6 और यहाँ पे dx, आपसे पूछता कि बताइए इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप क्या बोलते भाई, आप क्या बोलते हैं, y इक्वल टू क्या लिखते हैं, सेक का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 3x प्लस 6 का क्या हो जाएगा, 10 कितना भाई 3x प्लस 6 बाई कितना, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो सॉरी 3 प्लस कितना हो जाएगा c। ये देखो 3x प्लस 6 है ना, तो इसका तो आएगा 3 और 6 का क्या हो जाएगा 0 प्लस c कांस्टेंट टर्म हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, राइट। अगर उसी तरीके से इसका क्या होता था इंटीग्रेशन भाई, माइनस कॉट x प्लस कितना c, तो उसी तरह से अगर मान लीजिए दिया हुआ हो कॉसेक स्क्वायर 3x प्लस 6, ऐसे देता 3x प्लस 6 और यहाँ पे क्या बच्चों dx, तो आप क्या करते बच्चों, आप करते बस ये कि y इक्वल टू तुम्हें पता है बच्चों ये होता है कॉट 3x प्लस 6 बाय इसका डिफरेंशिएशन करके हम नीचे रख देते हैं। तो 3x प्लस 6 का डिफरेंशिएशन करो कितना आएगा 3 आएगा और 6 का क्या हो जाएगा 0, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 और प्लस कांस्टेंट टर्म c, है ना। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो ये था हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं और इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर आप ज़रूर देखें, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना। जल्दी से नोट करें और फिर बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम जो दूसरा बताएंगे वो उसमें हम कैसे लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट क्या होता है, ये सारी बातें करेंगे, ठीक है बच्चों। जिनको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आता है मैथमेटिकल टूल्स में जाएं, प्लेलिस्ट में उसमें डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के मैंने ढेर सारे वीडियो बना के डाल रखा है, उसको प्लीज़ देखें और नोट करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। नोट कर लें। चलें भाई नोट करें और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। थैंक यू बच्चों। प्लीज़ जा करके आप YouTube पे सर्च करें फिजिक्स डेली कन्हैया यादव और प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतने सभी बच्चों तक पहुंचाएं, है ना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बहुत बहुत।